और इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर, जहां शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात पर महाराष्ट्र में सियासत इस वक्त तेज है। दोनों के बीच हुई मुलाकात से महाविकास आघाड़ी में नाराजगी दिखाई दे रही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने मुलाकात पर सवाल खड़े किए हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये मुलाकात अगर पारिवारिक है तो राजनीति छोड़ दीजिए। उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा कि मुलाकात से जनता में भ्रम है। वहीं शरद पवार ने अजीत पवार के साथ हुई मुलाकात को पारिवारिक बताया था और इसी के जवाब में यह कहा गया था। शनिवार को पुणे में अजीत पवार और शरद पवार के बीच करीब 1 घंटे तक मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जहां ये कहा जा रहा है कि ये मुलाकात पारिवारिक थी, तो वहीं संजय राउत की तरफ से ये कहा गया कि अगर ये मुलाकात पारिवारिक थी तो फिर राजनीति छोड़ दें। दरअसल शरद पवार की राजनीति एक पर्दे के पीछे चलती है और एक पर्दे के बाहर चलती है, और इसीलिए जो उनके ही सहयोगी दल हैं, यानी महाविकास आघाड़ी के जो सदस्य हैं, जो पार्टियां हैं तमाम, खासकर उद्धव ठाकरे की पार्टी, वो ज्यादा नाराज चल रही है। संजय राउत एक सुर में कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर आप पारिवारिक मुलाकात कर ही रहे हैं उस भतीजे से जिसने आपको सियासी तौर पे बहुत नुकसान पहुंचाया, तो कम से कम आपको राजनीति में रहने का अधिकार नहीं है, आप राजनीति छोड़ दीजिए। तो बैठक हुई, करीब 1 घंटे तक ये बैठक हुई है और इसी बैठक के बाद अब सवाल उठ रहे हैं। इस समय हमारे साथ सांसद संजय राउत जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक जो गुप्त मीटिंग की बातचीत हो रही थी शरद पवार और अजीत पवार को लेकर, उस पर शरद पवार जी ने कहा है कि ये तो पारिवारिक मीटिंग है, इससे कोई लेना देना नहीं है। मीटिंग कोई गुप्त नहीं होती राजनीति में। पारिवारिक मीटिंग है तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए लोगों को। कार्यकर्ता नीचे लड़ाई झगड़े करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, और हम लोग चाय पानी करेंगे, बैठेंगे। तो एक बार आप लोगों के सामने आकर कहना चाहिए कि राजनीति में क्या हो रहा है। इससे संभ्रम बढ़ता है, कंफ्यूजन होता है। तो कार्यकर्ता जो है, जो आपके साथ खड़े हैं या हमारे साथ खड़े हैं, वो क्या सोचेंगे? अगर हम एकनाथ शिंदे और उनके जो मिनिस्टर्स हैं जो हमको छोड़ कर चले गए, उनके साथ हमारा आइडियोलॉजिकल वॉर है, हम उनके साथ बैठकर चाय नहीं पिए। बात हो जनता की या मौसम हो चुनाव का, मुद्दा हो देश का या दुश्मन पर प्रहार का, हर खबर की होगी मुकम्मल पड़ताल, मांगेंगे सबसे जवाब, उठाएंगे हर सवाल, खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात पहाड़ों पर मुसीबत जो कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश ने एक बार फिर कहर ढाना शुरू कर दिया है। नदी नाले उफान पर हैं। हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश ने ज्यादा तबाही मचाई हुई है। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में जमीन खिसकने से भारी तबाही मची हुई है। जमीन खिसकने से वहां एक शिव मंदिर भी मलबे की चपेट में आ गया। मंदिर पर मलबा गिरने से उसके नीचे कई लोग दब गए। इस हादसे में अब तक 9 शव निकाले जा चुके हैं, जबकि कई और लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। सावन का सोमवार होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा थी। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशंस में जमीन खोदने वाली मशीनों की मदद भी ली जा रही है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद हादसे वाली जगह पहुंचकर हालात का जायजा लिया और अधिकारियों को हर संभव मदद के आदेश भी दिए। अब ये तस्वीरें हैं राहत और बचाव कार्य की जो हमारे सामने दिख रही हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, लोकल वॉलंटियर्स भी मदद कर रहे हैं। ये वहां से मलबा निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि सावन का पहला वो सोमवार होने की वजह से वहां भीड़ काफ़ी थी और भीड़ की वजह से इस शिव मंदिर के ऊपर जो मलबा गिरा है, इसमें और भी लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। काफ़ी भयंकर ये त्रासदी यहाँ पर हुई है और ये बादल फटने की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से बहुत ज़्यादा मलबा यहाँ गिरा है। लोकल वहाँ के देखिए, स्थानीय ये तस्वीरें देखिए, ड्रामेटिक जिस तरीके से यहाँ पर पेड़ भी गिर गए और तूफान, बादल फटा, बारिश हुई। भारी बारिश के बाद ज़मीन खिसक गई। ज़मीन दरकने की वजह से पेड़ और साथ ही बहुत सारा पानी, मलबा, पत्थर सब आकर गिरा है और ये शिव मंदिर और उसके आसपास का इलाका इसकी चपेट में आ गया। आप देखिए किस तरह से गाड़ियाँ पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं
और ये कुछ समय पहले की ये तस्वीरें हैं जो वीडियो में कैद हुई हैं। अभी की तस्वीरें यही दिखा रही हैं कि राहत और बचाव कार्य पूरी तेज़ी से चल रहा है, लेकिन वहाँ से खबर ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत सारे लोगों के वहाँ पर मरने के और शायद उनके साथ ही काफ़ी लोगों के घायल होने की भी खबरें सामने आई हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कहा है हर संभव मदद दी जाएगी, लेकिन इस तरह की प्राकृतिक आपदा पर आप कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। ज़मीन खिसकी, वहाँ से मलबा गिरा। शिमला से अभी हमारे सहयोगी रणबीर सिंह जुड़ रहे हैं। रणबीर नमस्ते, कितना भयावह है वहाँ का नज़ारा आप मुझे बताइए, और ज़रा ये भी बताइए कि राहत कार्य अब कहाँ तक पहुँचा है। आपके पीछे अब भी लगे हुए हैं एनडीआरएफ के अफसर और पुलिसकर्मी भी लगे हैं, तस्वीरें दिख रही हैं मुझे। जी हाँ, देखिए ये दुखद तस्वीरें यहाँ से साझा करना चाहेंगे कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है अभी चल रहा है। अभी तक की अपडेट ये है कि 5 शव जो है अभी तक निकाले जा चुके हैं। हालांकि अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं, मलबे के नीचे कितने लोग दबे हुए हैं, उनके बारे में सही आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 से 30 लोग जो हैं वो अंदर थे। जी आगे बोलिए रणबीर। अच्छा, रणबीर से लगता है अभी फ़ोन ऑडियो लाइन कट गया है। रणबीर से फिर बात करने की कोशिश करेंगे। इन्हीं तस्वीरों पे रहते हैं। एक्सक्लूसिव न्यूज़ 18 की जो तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, आप देखिए किस तरह से वो मंदिर और उसका आसपास का परिसर है, जहां पर बहुत ऊपर ज़मीन दरकने की वजह से मलबा आकर गिरा है। बहुत ज़्यादा मात्रा में मलबा आकर गिरा है, इतना पूरा कि मंदिर का पूरा परिसर ही आप देखें मलबे में दब गया है। लोग अभी भी जहां खड़े हैं, आपको खड़े हुए दिख रहे हैं, वहां पर कम से कम 8-10 फीट नीचे मंदिर का प्रांगण है। आप देखिए छत के ऊपर लोग खड़े हुए दिख रहे हैं मंदिर की, और उसके आसपास के जो परिसर के जो बिल्डिंग्स थी, जो वहाँ पर इमारतें थी, आप देखिए इसके ऊपर ये छत है, ये छत के ऊपर लोग खड़े हैं जहाँ से मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ लोगों के यहाँ फंसे होने की और भी शव मिलने की आशंका है। धीरे धीरे इस मलबे को हटाया जा रहा है, और इस तरीके से हटाया जा रहा है ताकि और ऊपर से ज़मीन खिसके ना, क्योंकि और ज़मीन खिसकी तो ये सब भी यहाँ पर आ जाएंगे। ये और तस्वीरें आ रही हैं जहाँ नदियाँ वहाँ पर उफान पर हैं, बराज के गेट्स खोले जा रहे हैं। ये गंडक डैम है, वाल्मीकि गंडक डैम, और इस डैम में अगर आप देखें पानी बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में है, और आप देखें कि इस डैम के स्लूज गेट्स को खोल दिया गया है, यानी कि अब जलभराव होने की भी परिस्थिति है। नदियों के नालों के जल स्तर में बहुत अचानक से वृद्धि होगी, और जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में और तकलीफ होगी। लेकिन ये ताज़ा तस्वीरें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। ये देखिए, ये मंदिर का बेस है और यहाँ पर इसके नीचे लोगों को चलना है, लेकिन अब तो लोग इसके ऊपर है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कम से कम 10-12 फीट का मलबा है। इसको क्लियर करने में समय लगेगा, और ये सिर्फ मिट्टी नहीं, इसमें पत्थर हैं, पेड़ हैं, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ी, हरी भरी पहाड़ी थी और वहाँ से पेड़ भी दरक कर आ गए जब ज़मीन खिसकी है। अब ये तस्वीरें हैं, कुछ दुखद तस्वीरें हैं जहाँ पर कुछ जो चोटिल हुए हैं और कुछ शव जो निकाले गए हैं। कुछ लोगों को जो मलबे से निकाला गया है उनको अब रेस्क्यू करके उनको साइड लेकर के जाया जा रहा है। वहाँ पर स्थानीय भी मदद कर रहे हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी हैं जो लगातार लगी हुई हैं मदद करने में। और ये कुछ तस्वीरें, ये व्यक्ति जीवित हैं लेकिन चोटिल हैं, मलबे में फंसे हुए थे।